भाइयों बहनों, जान दे देंगे इसके लिए। भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपने तकरीर सुनी नवाज शरीफ की? उन्होंने कहा जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है। ठीक है, हम बिल्कुल भी गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे अगर वो हमें तस्लीम करे। अच्छा, इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज वो भाई भाई बनते हैं। नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? कश्मीर में तो वो दिखाया ही नहीं जा रहा जो कश्मीर के साथ हो रहा है। अच्छा। सबसे पहली तो बात यही है, पहले तो आपको दिखाना चाहिए कि कम से कम कश्मीर के साथ हो क्या रहा है। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। कश्मीर में G20 करा के पूरी दुनिया को वहाँ पे इनवाइट किया। इंडिया ने इतना बड़ा जो है स्टांस मारा है G20 का। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। हकीकत तो इमाम को दिखाई नहीं जा रही है। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। अब मैं किसी को फर्जी जर्नलिस्ट कहूंगा जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल के पांव चूम चूम के जिसका डिपॉजिट लूज हुआ, मैं रुकने वाला नहीं। एक मिनट, ऐसा है, अब मैं ऐसा करती हूँ। 2 minutes this guy saying he is joining BJP. What is this going on here? कहाँ से आया ये? सड़क छाप। एक मिनट, आम आदमी पार्टी का एक मिनट, आप 2 कौड़ी का 1 मिनट, आनंद 10 वोट नहीं ले पाया। What are you going 1 to do? मिनट, अच्छा 1 मिनट, Stop shouting, I'm not your dad. Get out. Ask him. 1 मिनट, 1 मिनट, started it. 1 मिनट, let's 1 मिनट, I'll finish. 10 वोट नहीं मिले। फर्जी जर्नलिस्ट। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक मिनट, 1 मिनट, कम ना, आजा। नहीं बस यार, हरी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। अगर मोदी जी नहीं आएंगे कौन आप चेहरा मान देंगे? मोदी को हटा के कोई भी आ जाए। कौन आना चाहिए यार? कोई एक नाम। कांग्रेस आ जाए। इनके पिताजी को बना दीजिए, इनके पिताजी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। एक मिनट भाई, तेरे बीच में बोला, मैं तेरे बीच में बोला। देखिए, इनके पिताजी को बना दीजिए। हम तो इधर खड़े ही होते हैं डेली, समझ रहे हैं? ये तो पढ़े लिखे हैं। ये तो आप तो कभी कभार आते हो। चंद्रशेखर रावण के चमचे, नीले कबूतर, आप चमचे हो। सुनो, इसी काम के लिए आजा मेरी दुकान पे आजा। 12,000 रुपए दूंगा, रात में एक के साथ एक पौवा फ्री वाला दूंगा, रोटी अलग खिलाऊंगा। चल चल, छोड़ो भैया, सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ, 15,000 दिए से काम करेगा मेरे पास। एक के साथ एक पौवा भी दूंगा रात को, केजरीवाल वाला। गजब बेइज्जती है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बोल बोल, सोच बता। उड़ाने को दिल करता हूँ। ताले तू उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके। हम डरने वाले किसी से नहीं है। अगर उनमें दम है चैलेंज करके देख ले। अबे तेरा दिमाग फिर गया है क्या? आप नहीं डरते इंडिया से? इंडिया से हम क्यों डरे? उन्हें डरना चाहिए हमसे। उन्हें क्यों डरना चाहिए? हमारे पास ऐसी क्या तोप चीज है जो इंडिया हमसे डरे? अबे टुच्चे भिखारी बताना। ईमान है उनके पास, वो नहीं है। हमें ईमान की ताकत बहुत है, जज्बा है हमारे पास। लेकिन इंडिया आप देखिए कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और हमारी सोच अभी तक यहीं पे ही फंसी हुई। इंडिया अभी बच्चा है हमारे लिए। दम है तो आगे देख ले। हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी, तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। जिस देश में गाड़ी पर हिंदी में नंबर लिखने से चालान हो, जहां 90% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हों, और जिस देश में हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता हो, और जिस देश की अदालत में न्याय के लिए बहस हिंदी में नहीं सुनी जाती, उस देश के देशवासियों को भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुपोषित बुद्धि, तो ये संवैधानिक व्यवस्था है तो तुम्हारे डॉक्टर अंबेडकर साहब की, कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में ही दलीलें होती हैं। यही कारण है कि पंडित तो पहुंच गए अपनी योग्यता के दम पे, तुम जैसे नील गांडू आरक्षण के बावजूद भी नहीं पहुंच पाए, वहीं के वहीं पड़े रह गए। और EWS तो बीजेपी की देन है 10 साल से। उससे पहले कौन सी EWS थी? उससे पहले भी पंडित विदेशों में नौकरी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन तुम जैसे आरक्षण के भिखारी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। और सुन, हिंदी भाषा का उच्चारण दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं किया जा सकता, और दुनिया की सारी भाषाओं का उच्चारण हिंदी में किया जा सकता है। जैसे कि जलेबी को अंग्रेजी में कहते हैं सिरप फिल्ड रिंग्स, लेकिन इसका उच्चारण तो हिंदी में सिरप फिल्ड रिंग्स, और अनुवाद भी हिंदी में जलेबी। समझे?
भारतन हरिश्चंद्र ने कहा था, बोलो भैया दे दे तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। पूछते मुझे ये बताए, लड़कों में क्या बुरा होता है? लड़के बुरे नहीं होते हैं, उन्हें हम खुद बुरा बनाते हैं। अच्छा शाये शुड़े करके बुलाती होंगी, अच्छा शाये शुड़े करके बुलाती होंगी, अच्छा शाये शुड़े करके बुलाती होंगी फिर, है ना? नहीं, जरूरी है बताएं कि लड़कों को लड़कियां किस तरह से बुरा बनाती हैं। देखो लड़कों की अगर हम एक मानेंगे ना तो वो ऑब्वियसली हमारी भी दो मान लेंगे। अगर हम उनकी माने ही ना और बस ये एक्सपेक्ट करी जाए कि वो हमारी मानते जाएं तो ये तो फिर उनके साथ भी ज्यादा है। यार ये लड़की क्या कहना चाह रही है? छोटा सा लड़का, इतना बड़ा छोटा सा दिल, मतलब उनका छोटा ही दिल होता है, इतना बड़ा किसी का नहीं होता। क्यों छोटा क्यों होता है ये? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। छोटा इस तरह होता है कि हम लोगों में ज्यादा दिल इसलिए होता है, हम लोग अपनी चीजें शेयर भी कर लेते हैं और ये सब लड़के नहीं ये चीज कर सकते हैं। अरे सैड हो गई, मुझे इमोशनल करते, मैं फिर रोने लग जाऊंगी। तो जो इन्होंने वो खासकर सिखों के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, फिर जमहूरियत के बारे में स्टेटमेंट दे दी, मुझे मिच्योर नहीं लग रहे। मुझे ये बड़ा एक तशवीशनाक चीज नजर आ रही है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस भारत के अंदर और उसके ये हेड है, और बल्कि ना इनका टाइटल ये है कि ही इज अपोजिशन लीडर। और अगर ये अपोजिशन, चीमा साहब, अगर अपोजिशन लीडर की सूरत हाल ये है कि वो अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री जाके दुनिया के सामने धोने की कोशिश कर रहा है, वो डैमेज कर रहे हैं भारत के नाम को, कि उन्होंने एंटी इंडियन बातें की यहाँ के वाशिंगटन डीसी के अंदर। बिल्कुल अच्छा मायूब लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके और अपोजिशन लीडर हो आप, और आप एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो। हालांकि आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद कहीं छोले बेच रहे होते इंडिया में, लेकिन ये कि आप उसका फायदा गलत उठा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ। फिर अगले दिन आपने सिखों की जो दिल आजारी की है कि वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पग नहीं पहन सकते, वो गुरुद्वारे नहीं। और यार देखो तो सही, उनका आर्मी चीफ सरदार सिख होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? इनकी वालदा भी जिंदा, उनको चाहिए इनको बिठा के समझाएं, बेटा जी ये क्या पप्पू जी कर रहे हो यार, पप्पू को चॉकलेट लेके दें, शायद पता नहीं क्या बात है, उनको मसला बना है। तो रुको जरा, सबर करो। मेरा बेटा, मेरा पप्पू, मेरा पप्पू, मेरा पप्पू। गजब बेइज्जती है। भगवान की भक्ति मंदिर में जाके करो, सोशल मीडिया पर नहीं, क्योंकि मोबाइल आप लोग चलाते हो, भगवान जी नहीं। मैडम अगर ज्यादा लेक्चर देने का शौक है तो कृपया करके स्कूल में जाकर दीजिए, क्योंकि आपके लेक्चर की जरूरत स्कूल में बैठे और बच्चों को है, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर को नहीं। सीताराम। दूर हो जा मेरे नजरों से नमक हराम। पर अब्बाजान मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ मियाँ? अब्बाजान मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट रेडी हो गया। वाह बेटा, क्या बनाया? यह है ऑटोमेटिक बॉम्ब डिटेक्शन डिवाइस। अरे जोया मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ निकाह पढ़ना चाहता हूँ। पर मैं तुम्हारी खाला की बेटी हूँ। अरे पर इतना तो चलता है। गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं, आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर इनकी बात सत्य है तो फिर समाजवादी और आतंकवादी में तो बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं है। तो क्या समाजवादी ही आतंकवादी है? जय श्री राम। ये रोस्टर यूपी वासी आज तुम्हें एक सच्ची घटना बताता है। सुमित कुमार अपने बहन पूजा की शादी मोहम्मद आलम से कराता है। 6 महीने के बाद ही मोहम्मद आलम पूजा को मार गिराता है। फिर सुमित कुमार अपनी मदद की गुहार भीम आर्मी को लगाता है, जिस भीम आर्मी को सांसद चंद्रशेखर रावण चलाता है। वैसे तो चंद्रशेखर रावण दलितों का मसीहा कहलाता है, लेकिन जब पता चलता है कि मारने वाला मुसलमान है तो वो अपनी आवाज नहीं उठाता है। बस यहीं से राजनीतिक का खेल समझ में आता है। और जिस भीम आर्मी के लिए सुमित कुमार ने 8 साल बर्बाद किए, उस भीम आर्मी का एक भी सदस्य उसके काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर रावण दलितों का मसीहा कहलाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। कुछ लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि सनातन अगर इतना ही महान है तो ये सारी दुनिया में क्यों नहीं फैला, सिर्फ हिंदुस्तान में ही क्यों है, सनातनी इतने कम क्यों हैं? तो उनके लिए जवाब ये है कि सनातनी हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। और दूसरी बात, सनातन में तलवार के दम पे
सनातन को फैलाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और तीसरी बात ये कि इतने कम क्यों हैं? बादाम खाने वाले, चने खाने वालों से हमेशा कम रहते हैं।